कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुतुब मीनार में लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से इस्लाम मस्जिद बनाई गई, उसके लिए मैं बात कर रहे हैं। आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ हिमानी जी, उन्होंने क्या कहा, मैं देश को भड़का रहा हूँ। अगर आज कुतुब मीनार को हम रंगरे साहब पहले तो पर्सनल कमेंट करना बंद करिए, आप दोनों को रोक एक मिनट। रंगरे साहब यहाँ पे बात ये है कि ये सारे केसेस लीगल केसेस कोर्ट आप दोनों को इस तरह से नहीं चल पाएगा। इस तरह से रंगरे साहब पर्सनल कमेंट पर क्यों उतर आते हैं आप पर्सनल कमेंट पर ना हो रहा है, ऐसा क्या भड़का दिया नहीं सुनिए सरकार ने लिखी है। एक सेकंड रंगरे साहब, विष्णु जी एक सेकंड नहीं, पहले एक बात बताइए, आपको सुनना पड़ेगा ना, सुनना भी पड़ेगा। एक सेकंड विष्णु जी एक सेकंड, लेकिन मुझे ये बताइए ऐसा क्या भड़का दिया उन्होंने कि आप कह रहे हैं कि यूएपीए लगना चाहिए, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? देखिए, जब देश में जब ये बात हुई थी, जब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसके बाद ये बात हुई थी कि कोई विवाद नहीं होगा, तो ये विवाद कर रहे हैं। हाँ। देश में हिंदू मुसलमान 90 के दशक दोहराना चाहते हैं। औरंगजेब की फरमान की तो इन्होंने जो है पुष्टि कर दी कि वो सच बोल रहा था। आपके जितने इतिहासकार हैं, जब यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की बहुसंख्यक है, तो उनके इतिहासकारों का नाम क्यों नहीं ले रहे? उनकी किस किताब में लिखा है कि मंदिर तोड़ा गया? बताइए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। जडूनाथ सरकार, जडूनाथ सरकार की किताब पढ़ लीजिए, पेज नंबर 95-96, उसमें उन्होंने खुद मेंशन किया है क्या मंदिर तोड़ा गया। अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों में। सर, हजारों मंदिर यहाँ पे तोड़े गए, आप बीजेपी मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद तामीर कर रहे हैं। और एक बात आप एक सेकंड जरा रुक जाइए, एक करके आचार्य राज मिश्रा भी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन अब जरा मैं राकेश त्रिपाठी का रुख करूंगी। आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि का मसला जो है वो भी राम जन्मभूमि की तरह ही सुलह के और एक सॉल्व होने के राह पर है? क्या हम इस तरह से देखें और ये भी मोदी राज में ही होगा? देखिए, मानी मामला मस्जिद को लेकर के केवल नहीं है, महाजिद को लेकर के है। इस देश में एक रोचक तथ्य है, आपके दर्शकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जानना, कि पूरी दुनिया भर में जितने इस्लामिक देश है ना, उन इस्लामिक देशों में उतनी मस्जिदें नहीं हैं जितनी मस्जिदें अकेले भारत में हैं। पूरी दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदों की संख्या है। 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों को लेकर के कोई विवाद नहीं है, उसके विवाद उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। रंगरे साहब एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। पर रंगरे साहब इस तरह से नहीं, फिर आपके बीच में भी सब बोलेंगे तो फिर इस तरह से नहीं चल पाएगा। क्या आपके बीच में किसी ने बोला नहीं ना? एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। आपको मैंने भरपूर मौका दिया, ऐसा नहीं है ना राकेश जी? अरे भाई, हमने किसी देखिए, एक तो रंगरेज कई बातों को लेकर के जानबूझ करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। वो ये जब कह रहे थे ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, मालूम है कभी पढ़ी है संविधान आपने? ये मदरसे में संविधान पढ़ाने इसलिए मैंडेटरी कर देना चाहिए क्योंकि ये मेहरुद्दीन रंगरेज जैसे लोग वहां से पढ़कर चले आते हैं। संविधान आप हमारी चीज का अब सुनिए, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, आप जाहिल है। नहीं, आप देखिए कि किस तरह की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किस तरह की बातें हो रही है, मतलब हद है। अरे हाजी साहब, एक डेकोरम होता है, प्लीज, मैं सभी से कह रही हूं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही, रंगरे साहब, मैं राकेश त्रिपाठी जी के लिए भी कह रही हूं, सभी पैनलिस्ट के लिए कह रही हूं। मत बहस कर रही है ना। अरे आपसे ज्यादा जानकार कानून के यहाँ पर देखिए, एक तो पहले सबसे पहले तो प्लीज पर्सनल कमेंट ना करिए। देखिए प्लीज, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। आपको कानून नहीं मालूम है तो कानून के बारे में मत बात किया करिए ना। कानून के बारे में मालूम नहीं और कानून आकर के बताने लगेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लेख करते हुए काशी विश्वनाथ के मामले में भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। क्या हुआ? कोर्ट कमिश्नर ने आदेश किया कि नहीं किया? कोर्ट कमिश्नर का आदेश किस आदेश के तहत, किस नियम के तहत होता है, आपको जानकारी नहीं है और आकर के टीवी में हल्ला करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से क्यों घबरा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों डर है, घबराहट है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे काशी विश्वनाथ के मामले में ज्ञानवापी से कई सारे साक्ष्य, कई सारे चिन्ह, कई सारे प्रमाण निकल करके सामने आने लगे हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं यहां पर भी इस प्रकार के साक्ष्य, वैज्ञानिक राकेश जी, आप कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, लेकिन जब्बार साहब एक गंभीर आरोप आप पर लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जब से आप लोग आए तभी से ये सब होने लगा है और दरअसल ये पोलराइज करने की कोशिश आप लोग इसके जरिए करते हैं क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है, इसलिए आप और हवा देते हैं। ये जब्बार साहब कह रहे थे।
मुझे लगता है अगर जवाद साहब ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। जवाद साहब को कहना भी चाहिए। जवाद साहब के कहने में हमारी कोई आपत्ति भी नहीं। ठीक है, इस देश में आज वास्तविकता में ऐसा शासन है जहां आप अपना अनुतोष लेकर के न्यायालय पे सामने जा सकते हैं। अगर प्रशासनिक आदेश से, अगर कोर्ट के बिना अवमानना करते हुए, अगर हमने